Good morning, class 6. Now, this is the chapter number 7, local self government in the urban areas. देखिए, जो हमारी मतलब जैसे शहरों में क्या होता है, जैसे हमारे शहर होते हैं वैसे हमारी एक जगह और होती है गांव। ठीक है ना, गांव से हमारे शहर बने हैं। ठीक है ना, जैसे हमारे शहरों में सेल्फ गवर्नमेंट होती है या हमारी गवर्नमेंट का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, वैसे ही हमारी गांव में होती है, वही हमारी उसी टाइप की हमारी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है ना, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। उसके बाद जो सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या, वहाँ की लाइफ जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वास्ट नेटवर्क होता है, पब्लिक सर्विस और क्या बोलते हैं, मतलब काफ़ी आरामदायक ज़िंदगी होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सफाई वगैरह, काफ़ी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ की चीज़ों का। रोड्स होती हैं, प्रॉपर नालियाँ होती हैं और प्रॉपर पानी निकलने के लिए रास्ता होता है, स्कूल्स कॉलेजेस होते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। उसके बाद हमारी कुछ सिविल बॉडीज़ आती हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं स्मॉल टाउन की और विलेजेस की और हमारी सिटीज़ की। ठीक है ना, इसके अलावा हमारे कुछ इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है ना, इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जो कि काफ़ी सारे डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करती हैं, उन्हें फुलफिल करती हैं। ठीक है ना, काफ़ी सारे लोगों की नीड्स होती हैं, उनको भी क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं विद द ग्रेट प्रोफेशनल्स। मतलब काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं उनके थ्रू। उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल अपना काफ़ी मतलब काफ़ी बड़ा फाइनेंस का क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, इतना आपका फिनिश हो गया। ठीक है ना, उसके बाद हम आगे जो स्टडी करने वाले हैं वो देखो, वो क्या है कि जो भी हमारे अर्बन सिटीज़ होती है वहाँ पे काफ़ी सिविल बॉडीज़ होती हैं। एक नगर निकाय होता है। ठीक है ना, जो कि काफ़ी सारे लार्ज एरिया को कवर करता है और वो काफ़ी ज़रूरतमंद चीज़ों को, लोगों की चीज़ों को क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे काफ़ी ग्रेट पॉपुलेशन होती है। इसके बाद ये है कि मतलब बहुत सारी ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं, जैसे शहर की नाली का पानी कहाँ जाएगा। ठीक है ना, और शहर में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैसी बिल्डिंग्स वगैरह बनेंगी। ठीक है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल बन पाए, इजी बन पाए। ठीक है ना, उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं, जो व्यूज़ आते हैं वो यही आते हैं कि चीज़ें वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। ठीक है ना, गाँव में और शहर में चीज़ें वेरी करती है। जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारी कहाँ पे होती है, अर्बन रीजन्स में होती है। इसे इस्टेब्लिश किया गया है लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ के लिए। ठीक है ना, कंट्री की लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ के लिए कंसिडर किया जाता है। जो सिटीज़ होती है वहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम हमारी 2 लाख के आसपास की होती है। ठीक है ना, और जो पीपल होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या करते हैं, अपना वर्क वो काफ़ी उन्हें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो कॉर्पोरेशन का जो वर्क है हमारा, वो हमारा काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है जो हमारी सिविल बॉडीज़ करती हैं, एमएनटीज़ करती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा जो एम्स होते हैं इनके काफ़ी स्टैंडर्ड को मेंटेन रखते हैं, मतलब लोगों की जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है ना, और जैसे सिटीज़ में हमारा ड्रेनेज है, हमारे ड्वेलर्स हैं, इन सब का जो है वो सारा सिस्टम काफ़ी अच्छा रखा जाता है जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, सारी बॉडीज़ अपना अच्छे से वर्क करें। इसके अलावा हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ और नगर पंचायत। उसके अलावा आप लोग ये देखिए कि जो कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम बोला जाता है, मतलब वो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो जैसे कि आपको लोगों को पता होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सिटीज़ में होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। यहाँ पे ये प्रोवाइड करवाती है सारी फैसिलिटी को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके अलावा ये लोकल बॉडीज़ की तरह वर्क करती है हमारी, और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए हमें स्टेट लेजिस्लेटिव के एक्ट के थ्रू ही ये इस्टेब्लिश होती है।
जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हमारी दिल्ली की एमसीडी है, जिसे सेटअप किया गया था किसी एक्ट के थ्रू, ठीक है ना, पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू, जो कि 1958 में हमारा हुआ था। इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें काफ़ी सारे हमारे काउंसलर होते हैं और काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो हमारे काउंसलर हैं उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, जो लोग उस रीजन्स में रहते हैं और वहाँ की जो एडल्ट फ्रेंचाइज जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो जो वोट करते हैं उनके थ्रू इनको अपॉइंट किया जाता है। जो नंबर ऑफ मेंबर्स है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो फिक्स्ड होते हैं और ये फिक्स्ड हमारे पॉपुलेशन के बेस्ड पर होती है कि शहर की जितनी पॉपुलेशन है उसके बेस पर हमारे बॉडीज होंगी जो हमारे लिए वर्क करेंगी, ठीक है ना। कोई भी लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो उसमें से जो लोग 18 साल से उम्र के 18 साल और 18 साल से ज़्यादा उम्र के वो क्या कर सकते हैं, इनके लिए वोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो मिनिमम एज है किसी भी कैंडिडेट की किसी भी इलेक्शन में कंसिस्ट करने की, तो वो 21 ईयर है, 21 ईयर का होना चाहिए, ठीक है ना। और 74 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कुछ हमारी सीट्स हैं जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को अलॉट की गई हैं, रिजर्व की गई हैं। 5 मेंबर उसमें शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए और हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के होने चाहिए। इसके अलावा कुछ रिजर्व सीट को रखा गया, 1/3 सीट हमारी वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई है, जो कि इसमें होना उनका कंपल्सेशन है ही है, ठीक है ना। इसके अलावा हम टेन्योर की बात करते हैं, मतलब कितने साल वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे। 74 अमेंडमेंट के थ्रू जो नॉर्मल टेन्योर है इनका जो एक पैकेज होता है, काम करने का जो एक पैकेज होता है, कितने सालों तक हमारी अपॉइंट रहती हैं, तो वो हमारा 5 साल का होता है, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत अगर ये बीच में अगर ये रिजॉल्व हो जाते हैं तो फिर इनका दोबारा से नया बनाया जाता है। तो जो भी काउंसलर होते हैं वो टर्न कराते हैं, मतलब इनको इलेक्शंस कराए जाते हैं, ठीक है ना, इलेक्शंस कराए जाते हैं। और 10 मेंबर्स एल्डमेंट के होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं एलटी गवर्नर ऑफ दिल्ली के थ्रू, ठीक है ना, और जिनके पास काफ़ी नॉलेज होती है और एक्सपीरियंस होता है कि इनको अपॉइंटमेंट कैसे देना है, ठीक है ना। इसके बाद फिर हम जो बात करते हैं इनके मेंबर्स की जो कॉर्पोरेशन के हैं, ठीक है ना, जैसे एक इलेक्ट किए, जैसे मेयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं लोग, डिप्यूटी का मेयर के लिए जो कि 1 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद फिर इनको ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मीटिंग्स लेते हैं, ये लोग गाइड करते हैं, ठीक है ना, लोगों को कि कैसे काम करना है, क्या करना है। इसके अलावा जैसे कोई एब्सेंस है, ठीक है ना, तो क्या करेगा, दूसरा जो डिप्यूटी मेयर होता है वो उनका काम कर देता है। कंपोजिशन ऑफ द म्यूनिसिपल काउंसिल कमेटी, जिसे हम नगर पालिका परिषद बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये हमारा स्टैब्लिश हुआ था टाउन्स के लिए और सिटीज़ के लिए, ठीक है ना। ये हमारा थोड़ा स्मॉलर इन साइज होता है बिग सिटीज़ से, और इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो 20,000 से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जो म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ कमेटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, उसे हम म्यूनिसिपैलिटीज़ भी बोल सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं यहाँ के म्यूनिसिपैलिटीज़ में, मतलब नंबर ऑफ मेंबर जो अपॉइंटेड होने हैं या कमेटी में जितने मेंबर्स अपॉइंटेड हैं वो यहाँ पे फिक्स्ड रहते हैं और फिक्स्ड रहते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और जो लोग इनको वोट देते हैं, जो लोग वोट देकर इलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं वो हमारे टाउन से आते हैं, ठीक है ना। और वो किसके बेसिस पर आते हैं, वही 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो इन्हें वोट करेंगे उसके बेसिस पर आते हैं। जो टाउन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, वार्ड और वार्ड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड होता है। इसमें से एक वार्ड है और एक 1 मेंबर इलेक्ट होता है एक वार्ड के लिए, ठीक है ना। जो म्यूनिसिपल काउंसिल और कमेटीज़ हैं उसमें कुछ सीटें रिजर्व है हमारी मेंबर्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। इसके अलावा इनकी जो सीट्स हैं हमारी वो 1/3 रिजर्व करके रखी गई है वुमेन्स के लिए। इसके अलावा जो इनके मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया गया है, आपस में ये लोग देख लेते हैं इलेक्ट करने का सिस्टम। तो वो मतलब चेयरमैन करता है, वाइस चेयरमैन, और जो चेयरमैन होता है वो एक तरह से मेयर से साथ क्या करता है, उसे गाइड करता है, उसके साथ मीटिंग करता है, ठीक है। अब उसके बाद जो एब्सेंस होते हैं, जैसे इसमें से कोई भी एब्सेंस हुआ तो वाइस चेयरमैन का जो उनकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन का काम कर देगा, ठीक है ना।
इसके अलावा जो म्यूनिसिपल कमेटीज होती है उसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको हम म्यूनिसिपल कमिश्नर बोल सकते हैं। ये एक सेक्रेटरी भी बोला जा सकता है और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा होता है। जो हमारी नगर पंचायत होती है सॉरी, ये आपका रह गया है, मैं वो आपको बता देती हूँ। देखो, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं वो एक्ट करते हैं, एक लिंक होता है उनका स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में। यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है ना, जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के इंचार्जेस होते हैं। ये किसको देखते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, हेल्प करते हैं जो लोग इनके लिए वर्क करते हैं। उनके जो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब काम में संतुलन बना के रखते हैं, जिससे कि जो पावर है, मतलब किसी भी एम्प्लॉय का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है, मतलब लोअर लेवल पे जो होता है। इसके अलावा एडिशनल जॉइंट कमिश्नर भी होते हैं यहाँ पर, जो क्या, और डिप्यूटी कमिश्नर भी होते हैं जो कि अपॉइंटमेंट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा जो कमिश्नर और सेक्रेटरी होते हैं वो यहाँ पे हेल्थ ऑफिसर्स वगैरह को देखते हैं। यहाँ पे सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, ऑक्टेट, इंजीनियरिंग, एजुकेशन ऑफिसर्स, यही सब हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब जो भी यहाँ की ड्यूटीज होती हैं उनको अच्छे से वर्कआउट करवाने में। इसके अलावा जो नगर पंचायत और नोटिफाइड एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो नगर पंचायत है वो कंस्टिट्यूट होती है हमारे इन्हीं एरियाज में जो स्मॉल होते हैं। ये जो एरिया है वो हमारा रूरल एरिया, जो हमारा रूरल एरिया है वो हमारा अर्बन एरिया से, मतलब क्योंकि गांव हमारा शहर, जो गांव हमारा बना है वो हमारा गांव के लोग शहर में आके ट्रांसफर तभी तो बना, उससे पहले तो बना ही नहीं था, पहले हमारा गांव ही थी। जो नगर पंचायत है वो परफॉर्म करती है बहुत सारे फंक्शंस को, ठीक है ना, और वो फंक्शंस कौन करते हैं? म्यूनिसिपल काउंसिल करते हैं। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, नगर पंचायत होती है, ये मिलकर ही वर्क करते हैं। कोई गांव में वर्क करता है, कोई शहर में वर्क करता है, कोई टाउन में वर्क करता है। ये पूरा एक हमारी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, उनके थ्रू वर्क किया जाता है। इसके अलावा जो भी हमारे फंक्शंस हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, वो हम यहाँ पे अभी स्टडी करने वाले हैं। देखो, जो म्यूनिसिपल कमिटीज के फंक्शंस हैं वो फंक्शंस यही है कि इनको काफ़ी चीज़ों में डिवाइड किया गया है और कंपलसरी फंक्शंस हैं इनके, जो कि उन्हें करने ही पड़ेंगे। उनके ऑप्शनल या वॉलंटियर फंक्शंस हैं, उनके थ्रू उन्हें करवाने ही पड़ेंगे। कंपलसरी फंक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारी आती है वो होती है हमारी पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में देखो, हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, छोटे छोटे जो दवाइयों की दुकानें हैं, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो भी हमारा टीकाकरण वगैरह है, मतलब डिसीज से हम कैसे बचे, स्मॉल पॉक्स हुआ, कोरेला हुआ, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस वगैरह हुआ। इसके अलावा मतलब हम सफाई वगैरह को कैसे मेंटेन करें, सारी जगहों पे सफाई, क्लीनिंगनेस, ठीक है ना। जैसे कूड़ा लोग डाल देते हैं, उसका रबिश वगैरह उठाना, गार्बेज में रखना, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें। ये मतलब नालियों की सफाई, और पानी हमारा अच्छा पीने का होना चाहिए सबके लिए। और हमारा जो भी हमारे खाने में जो मिलावट है, इन सबको रोकने का काम करता है ये डिपार्टमेंट। ये तो करवाने ही करवाने होते हैं उन्हें। पब्लिक कन्वीनियंस के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। अब जो चीज़ें आती हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। देखो, जो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे, वो यहाँ पे कि वेजिटेबल मार्केट होना चाहिए, फूड ग्रेन्स का मार्केट होना चाहिए, और अदर जितनी भी हमारी एक कॉमन मैन को जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी उसका मार्केट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हमारे जैसे टॉयलेट होने चाहिए, ठीक है। जैसे पब्लिक मार्केट में, तो मार्केट में भी टॉयलेट्स हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। हमारे टॉयलेट्स होने चाहिए, हमारा वुमेन्स के लिए, मेंस के लिए अलग अलग टॉयलेट होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए। हम जो प्लांट्स को डिफरेंट जगह पर लगाना चाहिए, जैसे हमारी एमजी रोड्स होती हैं, नॉर्मल कॉमन रोड्स, तो उनके साइड में हमें क्या करना चाहिए? प्लांट्स लगाना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो लगनी चाहिए, उनका डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होते रहना चाहिए, और मार्केट प्लेसेस भी यहाँ पे हमारी होनी चाहिए। इसके अलावा जो चीज़ें हमारी बनती हैं
ठीक है ना, कहाँ पर क्या बनाना है, जैसे रोड्स, ब्रिजेस, और सिटीज़ में कहाँ कहाँ कितना कितना बनाना है, ये सारी चीज़ें इन्हीं के अंडर आती हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ रेट। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने लोग मर रहे हैं। ठीक है ना, इनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेंटेन किया जाता है, जैसे ग्रेव यार्ड्स वगैरह, हम किसी को दफना रहे हैं, हम किसी को जला रहे हैं, या हम किसी को खेतों में जला रहे हैं, या ग्राउंड में कर रहे हैं, या फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी से उसका बॉडी जला दी, इन सारी चीज़ों को। ठीक है ना, अब देखिए पब्लिक एजुकेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, पब्लिक एजुकेशन में हमारा मेन चीज़ आता है कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स खोलें, बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट करें उनमें टीचर्स का। ठीक है ना, और उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं। इसके अलावा जो भी हमारे वोकेशंस हैं, ठीक है ना, एजुकेशन सेंटर से रिलेटेड, मतलब जो भी हमारे जैसे गर्मियों में हमारे कुछ कोर्सेज चलाए जाते हैं, मेहंदी का, सिलाई कढ़ाई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सारे भी हमारे यहाँ पे चलते रहने चाहिए। इसके अलावा हमारा है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, ये सब भी हमारा होना चाहिए, जैसे लाइब्रेरी को लेके, रूम्स को लेके, ठीक है ना, ऑडिटोरियम को लेके, ये सारा काम हमारा होना चाहिए। इसके अलावा स्कॉलरशिप प्रोवाइड होनी चाहिए गरीब लोगों के लिए, और जो बच्चियाँ लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ जो स्टूडेंट होती हैं, उनके लिए। पब्लिक सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमें यहाँ पे फायर फाइटर्स की सर्विस प्रोवाइड, जैसे कि कभी आग लग जाती है तो बड़े बड़े से कैप्सूल टाइप के लगाए जाते हैं रेड कलर के, ठीक है ना, जिसमें डेंजर का निशान बना हुआ होता है, वही हमें स्कूल में लगवाने चाहिए, जिससे कि फायर लग जाए तो हम उनसे बुझा सकें। इसके अलावा जो भी हमारे पुराने बंगलो वगैरह होते हैं, अगर वहाँ उसमें कोई नहीं रहता तो वो हमें क्या कर देना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही खंजर बना दें, या फिर वेस्टेज है वो बाहर फेंकवा देना चाहिए। ठीक है ना, और इलीगल ट्रेडिंग का भी हमें चेकिंग करना चाहिए रेगुलर, क्योंकि लोग डिफरेंट तरीके से ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं, तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए। ठीक है, ऑप्शनल वॉलंटियर फंक्शंस की बात अगर हम करते हैं तो इसमें आता है कि कुछ फंक्शंस हमारे कंपलसरी फंक्शंस के अंदर आते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इनके काफ़ी फंक्शंस होते हैं, बहुत काम होता है इनके पास, थोड़ा बहुत नहीं होता है, तो ऑल टाइम डू देयर वर्क। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो ये प्रोवाइड करवाते हैं इनके फंक्शंस के साथ, और भी काफ़ी सारे वॉलंटियर फंक्शंस होते हैं, जैसे गार्डन बनवाना है, पार्क बनवाना है, ठीक है ना, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखना, उनकी फिटनेस का ख्याल रखना, जिसकी वजह से गार्डन और पार्क होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन कराना है, मेंटेनेंस रखना है हमें, जो बच्चे हैं उनके घरों का, जो बूढ़े लोग हैं जो ऑर्फेज में, अनाथालय में रहने जाते हैं, रात में जो शेल्टर्स लगा जिससे कि लोग, गरीब लोग उसमें सो पाए, रेस्ट हाउस में भी लोग रह पाए, ओल्ड एज होम में भी ऐसे बूढ़े वाले लोग को जो बच्चे घर से निकाल देते हैं वो उस घरों में जाके रहते हैं। इसके अलावा भी हमारी और भी बहुत सारी चीजें जिसको यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। जो डेवलपमेंट है हमारा जू का, म्यूजियम का, पिकनिक का, स्पोर्ट्स का, चिल्ड्रन पार्क, हाउसेज, इन सबको अच्छे से, मतलब टॉय हाउस, इन सबको भी कराया, जैसे कि लोगों को एंटरटेनमेंट का कोई भी इशू ना हो। ठीक है ना, इसके अलावा भी काफी सस्ते में और इफेक्टिव अच्छा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे फैसिलिटी हो। ठीक है, इससे लोग को, जैसे ऐसा नहीं हो कि मतलब यहाँ से भगवान टॉकीज तक जा रहे हैं तो पता चलो उनको 100 रुपए लग गया। सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर पाए, ट्रैवल कर पाए। इसके अलावा जो हमारा कंस्ट्रक्शन है टॉयलेट का, बाथरूम्स का, स्लम एरियाज में जैसे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जो कि एक बस्ती में रहते हैं, तो उनके पास कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उनको बाथरूम और सोर्सेज ऑफ इनकम की बात करते हैं, तो जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो अपने आप डिफरेंट टाइप के वेलफेयर्स, डिफरेंट टाइप के काम, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं हमारे लोगों को। ठीक है ना, कौन से लोग को, टाउन और सिटीज में जो लोग रहते हैं। इनफैक्ट कंपेयर किया जाए अगर रूरल एरिया को अर्बन एरिया से, तो अर्बन एरिया में सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हमारी ज्यादा काम करती हैं। ठीक है ना, इसके अलावा भी हमारी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर होता है काफी चीजों का। इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे कितना पैसा लगेगा, वो सारी चीजें भी आती है। ठीक है ना, म्यूनिसिपल बॉडीज के पास हमारा पैसा कहाँ से आता है, तो ये जो है वो हम
आपको बताएं जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल काउंसिल का, वो हमारा कहाँ से आता है। देखो ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज जो होती हैं, जो चीज़ों पर लगती हैं, वहाँ से आता है। इसके अलावा हमारे प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, हाउस टैक्सेस होते हैं, वो लोग भरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल होते हैं, वाटर टैक्सेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग प्लान्स हैं, उनमें जो फीस लगती है, इनकम आती है हमारी प्रॉपर्टीज की, शॉप से, बिल्डिंग से, उससे टैक्सेस ऑन एनिमल्स, टैक्सेस ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशंस, मतलब हमारे बिजनेस वगैरह पे, प्रोफेशंस पर भी टैक्स लगता है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन होता है हमारा बर्थ का और डेथ का, उसको लेकर भी यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है, मतलब फीस लिया जाता है। एंटरटेनमेंट की टैक्सेस भी लगती हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम फाइनेंशियल जो ग्रांट मिलती है वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलती है। इसके अलावा जो ग्रांट और लोन्स वगैरह हमें आते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से आते हैं। यही सब मिला के इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारे कि कितने प्रोजेक्ट्स हमारे एक साल में कंप्लीट हो पाएंगे, तो गवर्नमेंट भी हमारा पैसा कंक्लूड करती है। इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं वो हम एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कम्युनिटी प्रोटेस्ट का मतलब ये कि डेमोक्रेसी ने एक सुविधा बनाई गई है बहुत सारे राइट्स को लेके, जो कि हमारे सिटीजन्स के होते हैं, ठीक है ना। जो सिटीजन्स होते हैं अगर किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है, ठीक है ना, उनके पास कुछ बर्डन है या कुछ भी गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रही है, तो वो अपनी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज अगर उनकी बातें नहीं सुनती हैं, तो अपनी एक्सपेक्टेशन को फुल करवाने के लिए वो उनसे हायर अथॉरिटी से मिल सकती है। अगर वो भी उनकी बात नहीं सुनती हैं तो फिर वो आगे जा सकते हैं। इनको प्रोटेस्ट करने के, जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो अच्छा काम नहीं करे तो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं। जैसे हम क्या कर सकते हैं, पीसफुली सत्याग्रह चला सकते हैं, ठीक है ना, हम धरने पर बैठ सकते हैं, हम नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन इसमें किसी को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी हम नहीं होनी चाहिए। लेकिन स्टे वगैरह के लिए थोड़ी प्रॉब्लम, तो बैठ तो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मना हर जगह ही होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोर्ट के कहने पर, मतलब अगर कोर्ट के अकॉर्डिंग बोला तो ये इलीगल चीजें हैं, ठीक है ना, जिसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो भी हमारी टूट सकती हैं, हमारी पब्लिक मनी है वो भी वेस्टेज हो जाएगा। इसके अलावा भी हमारी, मतलब एक पर अगर हम कहीं कहीं बैठ जाएंगे धरने पे, तो वहाँ का जो मतलब ट्रैवलिंग का जो होगा, जो ऑटो वगैरह जा रहे होंगे वो रुक जाएंगे, प्रॉब्लम में आ जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पिटीशन डाल सकते हैं। उसके बाद म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो उनकी पिटीशन अगर उन्हें ठीक लगता है तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसमें भी केस चलाया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारी काफी डिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, सिविल बॉडीज होती हैं, ठीक है ना, जो कि अपने लिए और हमारे लिए वर्क करती हैं। जो बर्डन होता है हमारा डेवलपमेंट वर्क का, ठीक है ना, उसको काफी अच्छे से, काफी साफ सुंदर तरीके से, काफी अच्छे से, मतलब साफ सफाई करा जाता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स का। और जो भी चीजें हैं हमारी प्रोटेस्ट करने की, उनके हक के लिए उन्हें प्रोटेस्ट भी किया जाता है उसी टाइम पर। इसके अलावा हमारी और भी ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमारी सोसाइटी को लेके, ठीक है ना। जैसे कि हमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, होटल्स, हॉस्पिटल्स, रोड, ब्रिजेस, मार्केट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा भी हमारी कॉमन वेल्थ गेम्स होने चाहिए हर साल, जैसे 2010 में हुआ था। इसके अलावा हमारे फंड्स वगैरह भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो जो फंड्स वगैरह आते हैं वो हमें हमारी मतलब जो ड्यूज होते हैं, जो पेनल्टीज रह जाती हैं, टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट हमारी पेड कर देती है, ठीक है ना। इसके अलावा भी लोग भी पेड करते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो हमारे राइट्स को लेके काफी ज्यादा सक्रिय रहती है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम टैक्सेस को पे करते हैं, ड्यूटीज को देते हैं, मतलब टाइम पर ये सब गवर्नमेंट हमारा लेती है, टाइम टू टाइम। अब देखिए सुपरविजन ऑफ द लोकल बॉडीज, देखिए जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटीज वगैरह होती है ये हमारा एक गवर्नमेंट के अंदर रहती हैं, ठीक है ना। ये हमारी सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। जो क्या करती है, मतलब
अगर ये लोकल बॉडीज हमारी सेटिस्फाइड नहीं कर रही हैं अपने काम से लोगों को, तो इनके अगेंस्ट भी डिसीजन लिया जा सकता है, इनको सस्पेंड किया जा सकता है, इनको इनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। 6 मंथ के लिए इन्हें सस्पेंड कर देते हैं, या इन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके बाद इन्हें बुला लिया जाता है, अगर बहाल हो जाते हैं, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होती है, देखो ये हमारी अर्बन एरिया में होती है, शहर में। यहाँ पे जो लोकल बॉडीज होती हैं उनको एलोकेट किया जाता है रिसोर्सेज के साथ में। एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है जो कि प्लान करती है कि क्या क्या प्रिपरेशन करनी है हमारी पंचायत राज बॉडीज को लेके या अर्बन लोकल बॉडीज को लेके, ठीक है ना। जो भी हमारा डेवलपमेंट प्लान है क्या है डिस्ट्रिक्ट का, इस साल का, 6 महीनों का, ये सब बनता है। इसके अलावा हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। देखो इसमें क्या, हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारे जो होते हैं वो हमारे हेड होते हैं। इसके अलावा जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं बोथ रूरल लोकल सेल्फ गवर्निंग जो कि पंचायत राज की होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा जो लोग हैं वो कोऑपरेट करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज के साथ, और जो भी पार्टिसिपेट किया हुआ है प्रोग्रेस में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन एंड सिटीज, मतलब जो यहाँ के लोग हैं वो भी क्या करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। फाइनली आपका चैप्टर खत्म हो जाए, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाय।